खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सबको नमस्ते। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, आज फिर बाइबल क्लासेस, बाइबल स्टोरी में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। तो आज एपिसोड 5वां करने वाले हैं साथियों। तो देखेंगे फिर एपिसोड 5 में यीशु मसीह बाइबल का भगवान क्या क्या किया है, क्या क्या बोला है, सुनेंगे साथियों। ठीक है, चलो मेरे क्रिश्चियन भाई लोग बाइबल निकालो, बाइबल निकाल के बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने के बाद आप बाइबल को पांव से लात मारते हो। जो तुम इंसान समझते हो, तुम इंसान नहीं बोलो तो तुम उसका फॉलो करते हो, राक्षस हो तो। ठीक है, चलो हमने अभी 7वें दिन को विश्राम का बात किया था हमने। तो आज उत्पत्ति अध्याय 2 में गए सो साथियों। बाइबल खोलो, उत्पत्ति अध्याय 2 से 2 में और तीसरी वचन से पढ़ रहा हूं, ध्यान से पढ़ना आप भी। और यीशु ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि का काम रचा था, सारी काम से विश्राम लिया। तो साथियों, यहाँ पे 7वें दिन तक सृष्टि के कर दिया। इस सृष्टि को कैसे किया है? समंदर के मछली सब और रेंगने वाली और वन पशु और झाड़ पेड़ जो जाति जाति के सब मुंह के वचन से यीशु मसीह ने सृष्टि किया बोलते हैं। इस धरती पे सृष्टि क्रम इस बाइबल का भगवान यीशु ने किया बोल के बाइबल में लिखा है साथियों। ये सृष्टि क्रम इतना कॉमेडी है साथियों, कॉमेडी मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलते जाऊंगा बाइबल क्लासेस और बाइबल स्टोरी। फिर आप ही सोचिएगा ये सृष्टि क्रम ये सही है या फिर कोई पीवट लोग लिखे सो एक कल्पित का ग्रंथ है बोलने का, आप ही डिसाइड करो। ठीक है, चलो आज 4वां वचन। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यहाँ का है। जब ये उत्पत्ति हुए, अर्थात जिस दिन यीशु ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। तो ये सब कुछ काम क्या है? पृथ्वी और आकाश को बनाने का 7 दिन में बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे साथियों। चलो अब 5वां वचन देखो। तब मैदान का पेड़ भूमि पर उगाता नहीं और मैदान का कोई छोटा पेड़ उगाता, क्योंकि यीशु ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। देखो साथियों, यहाँ पे क्या कह रहा है यीशु ने? अभी हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि यीशु ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया करके हमने पढ़ा था ना साथियों, तीसरी एपिसोड में। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं साथियों? ये खेती करने कोई मनुष्य नहीं था करके बोल रहे हैं। अरे मनुष्य को तो सृष्टि किया बोल के उसने ही बोला था ना, नर और नारी को सृष्टि किया बोल के। चलो यीशु मसीह पिया था क्या कि फिर भूल गए होंगे। फिर यहाँ लिखा है खेती करने के लिए मनुष्य ना था बोल के। और ये बाइबल लिखने वाला भी पिया था क्या के? वैसे भी 40 पीवट लोग लिखा बोल के सुना है मैंने बाइबल को। तो वो भी पिए से नशे में भूल गया रहता। अध्याय 1 में मैंने बोला है नार और नरी को अपना स्वरूप में, अपना समान में बनाया करके बोले से भूल गया शायद, है ना साथियों? हाँ चलो ठीक है, रहने दे लो। चलो तब कोहरा पृथ्वी से उड़ता था, जिससे सारी भूमि सींचता जाती थी। और यीशु ने आदम को भूमि को बनाने की मिट्टी से रचा और उसके नाकों में जीवन की श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखो साथियों, यहाँ कैसा बनाया मनुष्य को? मिट्टी, जमीन का मिट्टी लिया बोलता है यीशु मसीह बाइबल का भगवान।
मिट्टी लेके भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नाकों में जीवन की श्वास फूंक दिया और वो आदम जीवित प्राणी हो गया। तो साथियों यहाँ पे आदम को बनाया, कैसा बनाया आदम को? मिट्टी लेके मिट्टी से बनाया कहते आदम को, मनुष्य को मिट्टी से बनाया कहते और उसके नाक में जीवन की श्वास फूंक दिया करते, तभी वो जीवित प्राणी बन गया करते, आदम बोलने वाला इंसान, आदमी। ठीक है साथियों। फिर अब यहाँ एक डाउट है साथियों, क्या कि क्योंकि ये जो आदम के नाक में जीवन का श्वास फूका ना, अभी हम लोग इंसान लोग क्या है ना, अभी ये क्या कहा था गया एपिसोड में, मनुष्य को अपने स्वरूप में अपना समानता में बनाएंगे करके बोला ना साथियों, है कि नहीं? तो अपने हम किसका स्वरूप में है? भगवान के स्वरूप में हमको बनाया और भगवान के समानता में हमको बनाया, है कि नहीं? एपिसोड 4 में पढ़ा था हमने। तो मेरा अभी यहाँ एक सवाल है साथियों, जब ये बाइबल का भगवान यीशु मसीह आदम को, मनुष्य को बनाया, जीवन की श्वास नाक में फूंक देने से जीवित प्राणी बन गया करके बोल रहे हैं ना, फिर अब हम इंसान लोग है ना भी, जो बाइबल का परमेश्वर का समानता में हमको बनाया गया है, हम श्वास लेते हैं आम्लजनक, है नहीं? आम्लजनक श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं इंगाल डाइऑक्साइड, है कि नहीं? फिर जब ये यीशु मसीह हमारे नाक में श्वास फूका तो क्या वो इंगाल डाइऑक्साइड था क्या आम्लजनक था? ये हमारा सवाल है पास्टर लोग, ठीक है? तो आप भी सोचिए साथियों, ठीक है? चलो आगे देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 2 8वां वचन। हाँ, और यीशु ने पृथ्वी की और आदम देश में एक वाटिका बनाया और वहां आदम को जिस उसने रचा था रख दिया। तो साथियों क्या किया बोलता, वहां पे एक वाटिका बनाया, यानी कि गार्डन, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, वाटिका, समझे ना आप? वाटिका बनाया, वहां वाटिका को देखने के लिए ये आदम को वहां पे रख दिया, ये यीशु मसीह बाइबल का भगवान। चलो आगे सुनेंगे। और यीशु ने भूमि से सब जाति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके सब काम में अच्छी है उसे उगाया। और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले था या ये बनाने वृक्ष के भी उगाया, यानी कि वाटिका बोल के एक वृक्ष बनाया साथियों, गार्डन बनाया। हाँ, तो वहां पे वृक्षों को डाला है जो मनोहर दिखते हैं, हाँ, सेब, जाम, गिम, ये सब फल रहते हैं ना, उसका बनाया, ठीक है? और उस वाटिका को पीछने के लिए वहां नदी आपके आदान से निकाली और वहीं से ही आ गया, बहुकर 4 दर्दियां बनाकर 4 दायरे में हो गया। तो नदी में एक नदी को बनाया साथियों यीशु मसीह ने मुख्य वचन से, और वो 4 धारा में चल रही है, ठीक है? पहली धारा का नाम पियोन है, यही वही ये क्या है, वही ये भाषा, ये तो कैसा लिखे क्या पता, ये यही वही है जब हबीला नाम के सारो देश को, जहां सोने मिलता, वहां, हाँ, देश को जहां सोना मिलता है ठहरे हुए है। क्या बाइबल का वचन ऐसा ये हिब्रू भाषा से तर्जुमा किया ना साथियों, वो बहुत, वो मुंह भी नहीं फिरता वैसा भाषा है ये। उस देश का सोना चौका होता है, वहीं रोत और सुलोमन पत भी मरते थे। हाँ देखो साथियों, और दूसरा नदी का नाम निहोन है, यहाँ वही है जो कुष्ठ के सारे देश को
ठहरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम है दोकेल है, यहाँ भी वही है। अश्चूर यानी के साथियों 4 नदियां सृष्टि किया है ये बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह, ठीक है। हाँ, यहाँ नदी की तब यीशु ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रचा दिया और कि वही उसने काम करे और उसकी रक्षा करे। तो साथियों से सुना ना, जो आदम को मिट्टी से बनाया ना साथियों, मिट्टी से बना के उसको जीवित प्राणी बनाया और उसके बाद वहां पे एक वाटिका बनाया, क्यों? खेती बाड़ी करने के लिए आदम को उस वाटिका रक्षा करने के लिए आदम को वहां पे रख दिया, ठीक है। तो आगे अभी क्या क्या होता है देखेंगे साथियों, मजा आता है आगे। अभी बाइबल स्टोरी, बाइबल क्लासेस आप मिस मत करो, हर एपिसोड देखिएगा, बाइबल का पूरा आने बार आपको मालूम हो जाएगा। ये सृष्टि ये बाइबल का भगवान किया, ये सृष्टि को क्या है फिर कल्पित पुस्तक है बोलने का आप ही तय करिएगा, ठीक है। तब यीशु ने आदम को यह आशीर्वाद कि तू वाटिका के सब वृक्षों को फल बिना कट के खा सकता है। तो यानी कि साथियों क्या कह रहे हैं यहाँ पे आदम को यीशु मसीह, यह वाटिका में तुम कोई सा भी वृक्ष का फल खा सकते हो, काट के खा सकते हो, ठीक है। पर भले या बुरे का ज्ञान देने वाली है, क्या है भाई ये? भले या बुरे का ज्ञान कांसो वृक्ष है, उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको फल खाया उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। क्या भाई ये? तो सुनाना साथियों, ये क्या कह रहा है बाइबल का परमेश्वर? आदम को बनाया, ये वाटिका बनाया, वाटिके में रख दिया और वाटिके में तुम जो फल चाहते हो वो बिना पूछ के काट के खा सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनना साथियों, लेकिन तुम एक गुलाम का जैसा ही रहना। और साथियों क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पर भले या बुरे की ज्ञान को देने वाले वृक्ष का फल नहीं खाना बोल रहा है साथियों यहाँ पे। यानी कि आदम को भले या बुरा क्या है, भला क्या है, हाँ, समाज में मान मर्यादा क्या है, ये सब कुछ ज्ञान देने वाले के एक फल का वृक्ष भी डाला है साथियों बाइबल का भगवान यीशु मसीह। तो वो वृक्ष का फल को तू नहीं खाना बोल के आदम को बोल रहे हैं साथियों, समझे आप? भले बुरे का ज्ञान देने वाले फल है, वो फल को नहीं खाना बोल रहा, क्योंकि तेरे को भला बुरा का ज्ञान आना ही नहीं चाहिए, तू गुलाम बन के ही रह जाना बोल के बोल रहा साथियों, ठीक है। तो भला बुरे के ज्ञान तू जिस दिन खाएगा वो फल को तो अवश्य उस दिन मर जाएगा करके बोल रहा है साथियों। देखा साथियों कितना ना इंसाफी है। जब भगवान इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो सब वृक्ष का फल खा रहा है वो, और भले बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष को क्यों डाला भाई? फिर जब आदम को, इंसान को खाने के लिए मना कर रहा है तो वृक्ष का फल डाला क्यों? हो ये भले बुरे का ज्ञान वृक्ष है ना, ये बाइबल का भगवान यीशु मसीह है ना, उसको भले बुरे का ज्ञान नहीं है साथियों, ये सही बोल रहा हूं मैं, उसका भले बुरे का ज्ञान नहीं है, वो खाने के लिए डाला है शायद ये वृक्ष, समझे? इसलिए आदम को ना खाने के लिए बोला है, अगर तू खाएगा तो अवश्य तू मर जाएगा करके उसको डरा रहा है, समझे ना साथियों? अच्छे तरह समझो बाइबल का भगवान यीशु मसीह का ज्ञान, समझे? और साथियों क्या है भी, तो यहाँ तक आज का एपिसोड खत्म करेंगे साथियों। तो सुनाना आज का यह मैटर क्या है? यीशु मसीह ने आदम को बना के
वहाँ एक वाटिका बना के वाटिका में रचा है उसको, वाटिका की रक्षा करने के लिए। फिर वहां पे बहुत फल के वृक्ष को डाला है और आदम को कहा कि तू कि कोई सा भी वृक्ष का फल खा सकता है बिना पूछ के काट के, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल तू नहीं खाना, तेरे को भले बुरे का ज्ञान आना ही नहीं, बोल के बाइबल का भगवान यीशु मसीह कह रहा है साथियों। वो आदम फिर भगवान उसको बरचा था ना, उसकी बात सुन रहा है। तो फिर आगे क्या क्या होता है साथियों, 6वां एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब देखना बाइबल का क्लास और बाइबल का स्टोरी क्या क्या होता है। ठीक है साथियों। वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो क्रिश्चियन भाई लोग को, कोई हम हिंदू भाई लोग देखे तो क्रिश्चियन भाई लोग को शेयर कीजिएगा, उनको भी पता चले बाइबल को, क्योंकि हमारा देश में बाइबल को पढ़ के कोई धर्मांतर नहीं होता है साथियों। एक कमीने पास्टर लोगों की लालच के बातों को सुन के, और इनको कमजोरी रहता है ना, बीमार रहता है ना, वो बीमारी को कैच करके ये लोग धर्मांतरण करते हैं। बस बाइबल में कुछ भी ज्ञान है ही नहीं, बाइबल में कोई भगवान है ही नहीं, बाइबल एक कल्पित पुस्तक है। इसमें जो भगवान कहा गया है वो भी एक कल्पित पात्र है, समझे साथियों। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, आपको बंधु मित्रों को शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा प्लीज। फिर अगला वीडियो में अगला एपिसोड में मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।